दोस्तों आज हम कर्नाटका वाल्मीकि कॉरपोरेशन स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा विषय जो है ये पर्टिकुलर स्कैम है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, यू वॉचिंग स्टडी क्लोज। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे स्कैम्स अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम के अलग अलग स्कैम्स है, क्या होता है इन स्कैम्स के साथ। देखिए, ये जो लेटेस्ट स्कैम सामने आया है इसके साथ जुड़ी हुई बेसिक डिटेल्स को हम देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पर नजर डालेंगे। क्या है ये, क्या क्या चीजें इसमें हुई, ये सारी चीजों को तो आज हम समझेंगे ही। और एंड में वी विल टॉक अबाउट कि ये सारी चीजें जो हैं उसमें इवेंचुअली क्या होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है कर्नाटका की, इसका शॉर्ट फॉर्म है KMVSTDC। आज की डिस्कशन में इफ आई से ऑर्गेनाइजेशन तो समझ लीजिए कि मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं जिसका फुल फॉर्म है कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना जो है ये इंडियन कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के तहत की गई। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कर्नाटका की मिनिस्ट्री ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर के तहत काम करती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन काम है दैट इज कि कोई जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम होती है राज्य सरकार की, तो उसमें सब्सिडीज या फिर उसमें लोन्स देने का काम जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। इसके साथ जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनको जो स्किल ट्रेनिंग है इसको प्रोवाइड करने का काम जो है ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक स्कैम जो है वो सामने आया है। अब लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो ये है कि न्यूज में हमें यह पढ़ने को मिला कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो सुपरिंटेंडेंट थे इनका नाम था P चंद्रशेखरन। अब ये जो सुपरिंटेंडेंट साहब हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने से पहले उन्होंने 6 पन्नों का एक पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने इरेग्युलरिटीज जो है इस कॉर्पोरेशन में उसको मेंशन किया है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया, राइट, टॉप लेवल से, जो हम कहते हैं ना कि बड़े बड़े दिग्गजों ने उन पर इतना प्रेशर डाला था कि इस करप्शन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो धमकियां भी हो सकती हैं, उनको प्रेशराइज किया गया हो, तो ये सारी चीजें हो रही थी उनके साथ। और फाइनली उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऑफ कोर्स अब आत्महत्या हुई है तो पुलिस केस होगा। तो पुलिस ने केस रजिस्टर किया है अंडर IPC सेक्शन कि भाई इनको किसी ने प्रेशर की वजह से इन पर ऐसा प्रेशर क्रिएट किया गया कि उनको आत्महत्या भी एक रास्ता मिला या फिर मजबूर किया गया आत्महत्या के लिए। ऑपोजिशन पार्टीज जो है ना, द थिंग इज कर्नाटका जो है उसमें कांग्रेस इज द रूलिंग पार्टी एंड BJP एंड अदर पार्टीज आर इन ओपोजिशन। ठीक है, तो ओपोजिशन पार्टी के जो MLA हैं उनका ये दावा है कि इस कॉरपोरेशन को 187.3 करोड़ रुपीस टोटल ग्रांट में मिले थे। और इसमें से लगभग 85 करोड़ रुपीस जो हैं वो कहीं पर साइफन ऑफ किए गए हैं, यानी कि 85 करोड़ रुपीस में 85 करोड़ रुपीस का घोटाला जो है उसका एक एलिज्ड ये ओपोजिशन MLA ने एक बताया है कि इस प्रकार की कोई चीज यहां पर हुई है। ठीक है, नाउ इस एलिज्ड स्कैम के बारे में बात करते हैं। देखिए, 29 मई 2024 की बात है। ये जो KMVSTDC है ये ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर, अब यहां पर थोड़ा डेट्स और ये मैनेजिंग डायरेक्टर पर फोकस कीजिएगा, A राजशेखर इनका नाम है। इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की 29 मई को और ये कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका जो अकाउंट है बैंक में जिसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो इस अकाउंट में से 94.73 करोड़ रुपीस जो है ये साइफन ऑफ हो गए, ये कहीं पर गायब हो गए, ऐसा उन्होंने 29 मई को कंप्लेंट लिखवाई। अब ये जो MD साहब हैं उन्होंने कहा कि फेक सिग्नेचर्स करके ये 94,73,08,500 रुपीस जो है इसको इलीगली कहीं पर ट्रांसफर किया गया है। और इससे कुछ दिन पहले की बात है, 23 मई की बात है, जब ये चीजें उनको पता चली कि कुछ गलत हुआ है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके खाते में से पैसे जो है वो कहीं पर गायब हुए हैं। तो फिर उन्होंने राजशेखर साहब ने ये जो बैंक है उसके चीफ मैनेजर को इन्फॉर्म किया और कहा कि ये पैसे जो है वो कहां पर गायब हुए। और क्योंकि इन्फॉर्म किया तो तुरंत ही जो चीफ मैनेजर हैं उन्होंने ये 5 करोड़ रुपए जो हैं वो इमीडिएटली ट्रांसफर किए कॉर्पोरेशन के अकाउंट में। ठीक है, अब ये 23 की बात है। फिर कुछ दिनों के बाद 27 मई की अगर हम बात करें, देयर वी फाइंड दिस थिंग कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डिप्यूटी जनरल मैनेजर जो हैं ईस्ट के, तो उनको एक पत्र लिखा गया बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन और कहा कि ये जो हमारे पैसे हैं ना, फुल पैसे हमें वापस चाहिए। 28 मई को FIR दर्ज की गई और FIR में CCTV विजुअल्स जो है इसकी भी डिमांड की गई, लेकिन अभी तक बैंक ने CCTV फुटेजेस जो है वो प्रोवाइड नहीं किया है। समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन हियर। और SIT
की स्थापना की गई। जो राज्य सरकार है कर्नाटका की सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दैट इज हेडेड बाय मनीष खारबीकर, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल है पुलिस के इकोनॉमिक विंग्स, सीआईडी। यहां पर सीआईडी की बात आई है तो ये डायलॉग तो बनता ही है, दया कुछ तो गड़बड़ है, राइट। तो यहां पर डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसी चीजें जो है वो क्लियरली नजर आ रही हैं कि पैसे जो है वो चले जाते हैं, 5 करोड़ रुपए वापस आए, और अब जब सीसीटीवी फुटेजेस मांगे गए तो बैंक इज नॉट प्रोवाइडिंग सीसीटीवी फुटेजेस। तो क्या चीजें यहां पर चल रही हैं, कौन कौन से लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं। अब इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक हुई है, एज वी आर टॉकिंग नाउ, राइट डियर फ्रेंड्स, तो इट्स ऑलरेडी व्हाट 9 जून 8 जून। तो इंडियन एक्सप्रेस में 31 मार्च को एक रिपोर्ट आया था और ये बताया कि ये जो पैसे हैं ना, ये कोई फिक्टिटियस अकाउंट्स बनाए गए। आरबीएल बैंक जो पहले रत्नाकर बैंक थी, तो हैदराबाद में ऐसे अकाउंट्स खोले गए और फिर ये पैसे इन अकाउंट्स में आरबीएल बैंक में ट्रांसफर किए गए, राइट। एसआईटी इन्वेस्टिगेशन जो हुई है उसमें यह पता चला है कि जो फाइनेंशियल ईयर है जो 31 मार्च को खत्म होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हमारे देश में, फाइनेंशियल ईयर जो है उसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल से। तो इस साल का जो है 1 अप्रैल 2024 से इस साल का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ एंड इट विल एंड ऑन 31 मार्च 2025, राइट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट है फाइनेंशियल ईयर, तो 31 मार्च को इसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 187.33 करोड़ रुपीस थे, ये बैलेंस था, और 50 करोड़ रुपए जो हैं ये ट्रांसफर किए गए थे। अब बोर्ड की जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में यह तय किया गया कि 50 करोड़ रुपए जो हैं इसको फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर रखा जाएगा और 12 महीनों के लिए, यानी कि 1 साल के लिए ये 50 करोड़ को वो एफडी के तौर पर रखेंगे, राइट। अब दोस्तों उसी दिन यह तय हुआ कि एक लोन है 45 करोड़ की, और इस लोन के बदले में 50 करोड़ रुपए जो हैं वो सिक्योरिटी के तौर पर एफडी पर रखे जाएंगे। देखिए पहले ऐसा डिसाइड हुआ कि 50 करोड़ को एफडी पर रखते हैं, फिर अचानक उसी दिन यह तय किया गया बोर्ड मीटिंग में कि चलो एक 45 करोड़ रुपए की लोन है, इसके बदले में हम ये 50 करोड़ रुपए जो है वो एफडी में रखेंगे। और ये सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक ही दिन में हुए, और ये इस बात का इशारा है कि जो बैंक सीसीटीवी प्रोवाइड नहीं कर रही हैं फुटेजेस, तो बैंक के साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग जो हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे। एक ही दिन में ये ट्रांजैक्शंस कर दिया आपने 50 करोड़ के। और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि 15 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनमें से 9 अकाउंट्स जो हैं, 15 में से 9 अकाउंट्स को तो 31 मार्च 2024 को ही ओपन किया गया था। क्लियरली कोई भी एक छोटे से बच्चे को भी अगर आप ये इंफॉर्मेशन दे दो, उनको पता चल जाएगा कि कुछ यहां पर गलत हुआ है। एक तरफ 50 करोड़ रुपए की एफडी की बात, लोन की बात डिसाइड की जाती है, और उसी दिन अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं किसी दूसरे राज्य के एक बैंक के अंदर, और फिर उसी दिन पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। 3 जून को सीबीआई ने एक केस जो है वो भी रजिस्टर किया है। तो ये थी इस पर्टिकुलर केस के साथ जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स, राइट। अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। अब ऑफ कोर्स ये एक स्कैम आया है, तो पॉलिटिकल लेवल पर भी इस पर बहुत सारी डिस्कशन, डिबेट हो रही है। तो एक मिनिस्टर थे बी नागेंद्र, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, तो कर्नाटका सरकार के शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अपनी पोस्ट में से रेजिग्नेशन दिया है। बीजेपी जो है ऑपोजिशन में, उन्होंने ये कैंपेन निकालने की एक धमकी दी थी, एक सरकार को बताया था कि अगर जो नागेंद्र हैं अगर वो रेजिग्नेशन नहीं देते हैं तो फिर बीजेपी या फिर ऑपोजिशन जो है वो सड़कों पर उतरेगी। और जेडीएस जो है, तो उसके एक पॉलिटिकल लीडर का ये दावा है कि ये 14 अकाउंट्स में पैसे जो इलीगली ट्रांसफर किए हैं, दैट वाज ऑन द बिहेस्ट ऑफ कांग्रेस हाई कमांड। ये इस प्रकार का एलिगेशन लगाया है, राइट। लेकिन बी नागेंद्र जो हैं उनका स्टेटमेंट ये आया है कि अभी एसआईटी इस पर्टिकुलर केस को प्रोब कर रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और ऐसे समय में उनका मिनिस्टर रहना जो है इट्स नॉट ओके। उन्होंने ये रेजिग्नेशन दिया है। तो चलो सो फार अच्छी चीज़ है कि एसआईटी, सीबीआई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है। ये मिनिस्टर जो है उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। ऑपोजिशन पार्टीज जो है दे आर वेरी एक्टिव, मीडिया जो है दे आर वेरी एक्टिव एज वेल। तो लेट्स होप कि इस पर्टिकुलर स्कैम का कोई लॉजिकल कंक्लूजन आएगा। जैसे स्टार्टिंग में हमने चीज़ें डिस्कस की कि ऐसे बहुत सारे स्कैम्स जो हैं वो हमें हमारे देश में देखने को मिलते हैं, और बार बार ऐसे स्कैम्स जो हैं वो रिपोर्ट भी किए जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि न्यूज़ के फोकस या फिर मीडिया के फोकस में से ये चले जाते हैं। उसके बाद जब भी कोई इसके साथ जुड़ी हुई छोटी बड़ी अपडेट्स आती हैं तो न्यूज़पेपर्स में बड़े, अगर कोई बड़ी चीज़ है तो फ्रंट पेज पर आएगी, या फिर वरना क्या होता है कि
जो अलग अलग पेजेस होते हैं, तो उसमें एक छोटा सा रिपोर्ट रहता है, और क्योंकि उस समय पर कोई और चीजें चल रही हैं तो न्यूज़पेपर्स में लॉजिकली बात है कि ये चीजों को फ्रंट पेज पर अपडेट नहीं किया जाता। एनीवेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस प्रकार की चीजें जो होती हैं, जो स्कैम्स होते हैं, तो उसका इवेंचुअल रिजल्ट क्या आता है। बहुत सारे स्कैम्स जो हैं उनके केसेस आज भी चल रहे हैं। द थिंग इज, जुडिशियरी लेवल पर, जुडिशियल लेवल पर अगर हम बात करें तो पूरी जुडिशियरी जो है उसका बेस ये है कि आप किसी इनोसेंट व्यक्ति को सजा नहीं देंगे। अगर दो ऐसे लोग हैं, दो में से किसी एक व्यक्ति ने मर्डर किया है, तो कोर्ट को पता है कि दो में से कोई एक है, लेकिन कोर्ट दोनों को सजा नहीं दे सकती। कोर्ट को अगर पक्का पता नहीं है कि हु हैज डन द मर्डर, तो दोनों को जाने देना पड़ेगा, बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो देना पड़ेगा। दिस इज द बेस ऑफ जुडिशियरी, और लॉजिकली वो बात समझ में भी आती है, दैट इज ए गुड थिंग। लेकिन हमारे यहां पर चीजें इतनी ज्यादा डिले होती हैं, डिले होती जाती हैं तारीख पर तारीख, और फिर बहुत सारी लेंदी प्रोसेसेस, और ये सारी चीजों की वजह से प्रोसेस मींस या फिर केस जो है वो चलता ही रहता है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। एंड ये एक मेन रीजन है, वन ऑफ द मेन रीजंस है। वैसे इन्वेस्टिगेशन में भी खामियां रह जाना, फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये कुछ इश्यूज हैं। इसके साथ साथ ये जो डिले होता है, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस के इस प्रकार के स्कैम्स जो हैं वो हमारे देश में होते रहते हैं। क्योंकि जो स्कैम करने वाले लोग हैं उनको पता है कि भाई कुछ नहीं होगा, अगर जाना भी पड़े जेल में तो 5-6 महीनों के बाद आपको बेल मिल जाएगी, उसके बाद आप एक्सटेंड होता रहेगा, केस चलता रहेगा सालों तक, 15-20 सालों तक, और फिर आपको कहीं पर जाने की भी जरूरत नहीं है, आपका जो वकील है वो चीज़ों को अटेंड कर लेगा। तो ये जो एक मानसिकता हो चुकी है, इसकी वजह से इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ये रियलिटी है। एनीवेज, लेट्स होप कि ये पर्टिकुलर केस जो है, या फिर जितने भी स्कैम्स ऐसे चल रहे हैं, तो सारे स्कैम्स में हमें जस्टिस मिले एज ए कंट्री। डियर फ्रेंड्स, मैंने एक कोर्स तैयार किया है, इसका नाम है, अभी मैं ऐसा बोलने वाला था, मैंने केस तैयार किया, मैंने कोर्स तैयार किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। और ये कोर्स जो है ये आप स्टडी ग्लोज की वेबसाइट से अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको हमारी वेबसाइट का एड्रेस मिल जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड चेक आउट आवर कोर्सेज। उसमें लिमिटलेस लीडरशिप भी है, इसको देखिए, डेमो वीडियोस को देखिए, एंड आई एम श्योर एक बार आप डेमो वीडियोस को देखेंगे, थोड़ा समझेंगे, देन यू विल रियलाइज कि ये कोर्स जो है, दिस इज अ लाइफ चेंजिंग कोर्स। एंड आई सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाइक दिस। डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन। दिस इज प्रशांत मावानी, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।